देवादिदेवी खजारट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिन दर्शन का महत्व, प्रभु भक्ति का महत्व जीवन में हम सब के लिए क्या होता है, खासकर श्रावकों के लिए प्रभु के दर्शन कैसे होना चाहिए। विगत कई दिनों से इस विषय के बारे में चर्चा चल रही थी। एक विधि होती है जो सिर्फ ऊपर ऊपर तक सीमित रहती है, लेकिन एक विधि जो होती है वो भीतर की होती है। द्रव्य विधि बाहर की मानी जाती है, भाव विधि भीतर की मानी जाती है। हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो मेथड का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। विधि के अनुरूप यदि कोई कार्य किया जाता है तो एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है और सफलता भी पूरी मिलती है। यदि विधि को हम गौण कर दें, यदवा तदवा करने लगे, तो जो लाभ हम पाना चाहते हैं वो लाभ हमें नहीं मिलता है। हर जैन श्रावक प्रभु दर्शन के पास करने के लिए तो आता है, लेकिन देखा यह जाता है जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। भगवान के पास आकर के भी वो अधूरा ही लौट करके चला जाता है। कई दिनों से हम सब ने उस विधि को समझने की कोशिश की है। थोड़ा उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। जब प्रभु के पास जाएं तो उनके दर्शन कैसे करना चाहिए, वो नमस्कार कैसा होना चाहिए, वो भाव कैसे होना चाहिए, अभी तक हम सभी ने समझा। द्रव्य शुद्धि क्या होती है, जो द्रव्य आप चढ़ाते हो प्रभु के चरणों में, उसकी शुद्धि क्या होती है, और एक द्रव्य हमारा अपना स्वयं का शरीर होता है, उसकी भी शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। एक द्रव्य हमारे शब्द होते हैं। द्रव्य से मतलब यह समझ ले फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखलाई देता है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बन जाता है, आंखों से हम जिसे देख सकते हैं। भाव अर्थात हमारे इमोशंस, परिणाम, वो हमें दिखलाई नहीं देते हैं, उन्हें सिर्फ हम अनुभव में ला सकते हैं। द्रव्य हमें भी नजर आता है और दूसरे व्यक्तियों को भी नजर आता है। द्रव्य दो प्रकार से, एक जो हमसे पृथक अस्तित्व को लिए हुए होता है, चावल आदि आप चढ़ाते हो, अष्टद्रव्य की सामग्री आपके, वह भी द्रव्य में आता है। पूजन के बर्तन, वह भी द्रव्य में आते हैं। या आपके शुद्ध वस्त्र, जिन शुद्ध वस्त्रों को पहन करके आप जिनालय में जाते हैं, प्रभु दर्शन करने के लिए जाते हैं, वह भी एक द्रव्य में आता है। इन सब का अस्तित्व हमसे भिन्न होता है, हम इन्हें अलग देख सकते हैं, हमारे शरीर से भी अलग होता है। तो वह शुद्ध होना चाहिए। वो किस प्रकार से होना चाहिए, अष्टद्रव्य की सामग्री कैसे होना चाहिए, पूजन के बर्तन किस प्रकार से होना चाहिए, उत्तम धातु के होना चाहिए। जिन वस्त्रों को आप पहन करके जाते हैं वह वस्त्र भी अहिंसक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निश्छिद्र होना चाहिए, फटे हुए नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए, और जिसमें किसी प्रकार का एनिमल कंटेंट मिला हो वैसे नहीं होना चाहिए। नट से यदि समझना चाहे तो सबसे उत्तम वस्त्र होते हैं हथकरघा के अहिंसक वस्त्र होते हैं। ये सारा द्रव्य जो है
हमारे से भिन्न होता है। एक दूसरा द्रव्य है जो हमसे अभिन्न होता है। हमारी बॉडी हमें नजर आती है, शरीर इन आंखों से हम देख सकते हैं, लेकिन जहां हमारी आत्मा है वहीं हमारा शरीर है। एक क्षेत्रावकाश संबंध है। हम अपनी आत्मा से शरीर को पृथक नहीं कर सकते। यह अभिन्न द्रव्य माना जाता है। इस द्रव्य की भी शुद्धि होना चाहिए। हमारे शरीर में 8 अंग हैं, इन 8 अंगों की भी शुद्धि होना चाहिए। एक द्रव्य और है जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वे शब्द। वो जो ध्वनि हम पैदा करते हैं वह भी एक द्रव्य ही कहलाता है, वो भी पुद्गल है, मैटर है। समझ रहे हो? जिसका उच्चारण हम करते हैं, जिस मंत्र का हम अपने मुख से कहते हैं, वो मंत्र की जाप, वो पूजा की पंक्ति, वो स्तोत्र का पाठ, वह श्लोक, वो हिंदी की भक्ति, विनय पाठ आदि, विनती आदि, यह सब भी हम अपने मुखों से उच्चारण करके, जिह्वा, तालु, दांतों का उपयोग करके अपने भीतर से इच्छापूर्वक पैदा करते हैं। तो वह भी एक द्रव्य है जिसे वाणी कहा जाता है, वचन कहा जाता है, शब्द कहे जाते हैं। यह भी शुद्ध होना चाहिए। यानी काय की शुद्धि, बहिरंग द्रव्य की शुद्धि, पूजा की सामग्री की शुद्धि, बर्तनों की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, और जो है हमारी वाणी की शुद्धि। फिर अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण हमारे मन की शुद्धि। जब प्रभु के पास जाएं तो उन्हें नमस्कार, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कैसे करते हैं? मन से, वचन से और काय से। जो सबसे स्थूल है, जो समझ में आ जाता है, कायिक दर्शन। थोड़ा सा आज शारीरिक कायिक दर्शन, वाचनिक दर्शन और फिर मानसिक दर्शन कैसे करना चाहिए, इस विधि को हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा वैज्ञानिक तरीका आपको बतलाएंगे, मनोविज्ञान का भी तरीका आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस दर्शन के पीछे क्या विज्ञान छिपा हुआ है, इस दर्शन के पीछे कौन सा मनोविज्ञान समाहित है, और फिर बाद में वो भाव। शुरू करते हैं उस कायिक दर्शन से। आप लोग कैसे दर्शन करते हो? पूरे शरीर को प्रयोग में लाते हो, शरीर के एक अंगों का प्रयोग लाते हो। सबसे अच्छी उत्तम मुद्रा यदि मानी जाती है, वह मुद्रा मानी जाती है जो बड़ी शालीन होती है, विनय को लिए हुई होती है। जैसे गाय होती है ना, गाय की मुद्रा, जिस आसन में वह बैठती है, वह मुद्रा सबसे उत्तम मुद्रा मानी जाती है। वह आसन माना जाता है गवासन। कई तरीके होते हैं प्रभु को नमस्कार करने के। आप कई लोग ऐसे नमस्कार करते हैं जैसे किसी से ग्रीट कर रहे हों, हैंडशेक कर रहे हों, गुड मॉर्निंग कर रहे हों, है ना। थोड़ा सा गर्दन झुकाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। का ये होता है, बड़ा सुपरफिशियल तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग कमर भी झुका लेते हैं। तीसरा तरीका होता है, कुछ लोग घुटने भी झुका लेते हैं, लेकिन उनका माथा जो है जमीन को स्पर्श नहीं कर पाता। कमर दर्द हो तो बात अलग है, कमर दर्द नहीं होने पर भी झुकते हैं, लेकिन सिर जो है भू स्पर्श नहीं कर पाता है। कुछ लोग घुटनों को बल बैठते हैं और अपने माथे को जमीन में भी लगाते हैं, पर वह भद्र आसन नहीं माना जाता है। पंच अंग हमारे भू को स्पर्श करें, 5 पंचांग नमस्कार जिसे कहा जाता है। दोनों घुटने, दोनों हथेली जुड़ी हो और हमारा सिर, और वह गवासन में बैठ करके। कुछ लोग वज्रासन में बैठ करके भी नमस्कार करते हैं, लेकिन गवासन एक ऐसा आसन है
उस समय हमारा ब्रेन, हमारा हृदय सबसे अधिक रिसेप्टिव होता है। गवासन में हमारा पूर्ण अभिमान गलित हो जाता है, पूर्ण विनय भाव हृदय से उद्घाटित होने लगता है। गवासन में बैठ कर के जब आप अपना सिर पूरा नीचे झुकाओगे तो आपका यह पोर्शन जो है ब्रह्मरंध्र जिसे माना जाता है वो प्रभु की दृष्टि की ओर हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हैं इस हिस्से से, तो वह ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हम गवासन में बैठ कर के जब पूरा माथा झुकाएंगे तब सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे, उस ऊर्जा को श्री जी की प्रतिमा से ग्रहण कर पाएंगे। और आप ऊपर ही ऊपर ऐसे झुकोगे तो आपके अंदर विनय तो है लेकिन पूरी विनय का अभी अभाव है। समझना इस बात को। आपके हाथ जुड़े हुए होना चाहिए, ऐसे नहीं कमल का फूल जैसा होता है बंद पंखुड़ी। इस बात 3 प्रदक्षिणा देकर के नमस्कार किया जाता है और बड़े अहोभावों से भर कर के नमस्कार किया जाता है। अनुग्रह का भाव प्रभु के प्रति, उपकार का भाव भगवान के प्रति, अपनी समस्त उस मान कषाय को छोड़ करके उस ऊर्जा को ग्रहण करने का भाव। सभी लोग चेक करते चले जाएं, आप लोग कैसे झुकते हो, नमस्कार करते हो भगवान को। हाँ, वैसे ही नमस्कार करते हैं। हाँ, नहीं, बैक ऊपर नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल झुके रहना चाहिए। कुछ पाना है तो कुछ सीख लो। हाँ, ये तरीका बड़ा अच्छा है। ये हो गया कायिक नमस्कार, लेकिन 3 आवर्त करके 3 बार प्रदक्षिणा, जैसे अंजलि को बना करके 3 बार झुक करके नमस्कार करना चाहिए। सबसे उत्तम है एक गवासन लगा करके 3 आवर्त करके बैठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं सावधान की मुद्रा में, फिर पुनः गवासन लगाएं, फिर बैठें, झुकाएं अपने सिर को, फिर खड़े हो जाएं, फिर पुनः गवासन लगा करके 3 बार ऐसे नमस्कार करते हैं। कोई लोग, आप लोग 3 बार ऐसे ऐसे कर लेते होंगे। बैठ एक ही बार बैठे और नहीं, 3 बार। ये इससे हमारा पूर्ण समर्पण प्रकट होता है। आपको लगेगा महाराज जी एक्सरसाइज ही करना है क्या वहां पे? कॉर्डलेस देते ना थोड़ा सा। एक्सरसाइज की बात नहीं है, हमारी कितनी आत्मीयता है, कितना समर्पण है प्रभु के प्रति, हम कितना उन्हें अपना मानते हैं और उनके चरणों में हम किस प्रकार से झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहते अवश्य हैं कि हमारा समर्पण है, लेकिन हमारे शरीर की मुद्रा, हाथ की मुद्रा, गर्दन का झुकाव, कमर का वो लचीलापन, माथे का भूस्पर्श, यह दिखाता है कि अंतरंग से कितना समर्पण है। कई लोगों को ये लगेगा बार बार उठने बैठना क्यों, उठक बैठक क्यों कराया जा रहा है। उठक बैठक की बात ही नहीं है। मुनियों के लिए भी कहा है, जब वे भगवान की वंदना करने जाते हैं ना, 3 बार वे गवासन में बैठ कर के नमस्कार करते हैं। ध्यान से देखना। वे गुरु, वे मुनि जिन्होंने समस्त पापों को त्याग दिया है, 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है, जिनके पास कोई विकल्प के साधन नहीं है, जो कुछ नहीं चाहते हैं फिर भी वो ऐसी भक्ति करते हैं, और आप श्रावक हो, आप लोग कैसे करते हो, कैसा नमस्कार करते हो। वैसे मुनि महाराज, साधु जो होते हैं, आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि, तीनों परमेष्टि मूल रूप से सामायिक और ध्यान के माध्यम से आत्म कल्याण करते हैं, फिर भी उनके लिए कहा है कि नहीं,
सामायिक तो करना ही है, लेकिन आपको वंदना भी करना है, प्रभु की स्तुति भी करना है। मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं, समता समारे थुति उचारे, वंदना निज करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमैव को। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अब उन मुनियों के लिए 6 में से 2 आवश्यक ऐसे हैं जहां प्रभु भक्ति आ जाती है, स्तुति एक और एक वंदना। स्तुति वो कहलाती है जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान का गुणानुवाद किया जाता है, 24 भगवान की भक्ति की जाती है, जैसे स्वयंभू स्तोत्र आदि होता है अथवा जिन सहस्त्र नाम पाठ होता है, उसमें 1008 नामों से प्रभु का गुणानुवाद किया जाता है, वो स्तुति कहलाती है। और वंदना कहलाती है जहाँ एक तीर्थंकर भगवान विशेष को लक्ष्य में रख कर के जब नमस्कार किया जाता है, उनकी स्तुति पढ़ी जाती है, चैत्य भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति पढ़ी जाती है, और उन तीर्थंकर भगवान का स्तवन किया जाता है स्तोत्र पढ़ करके। मान लीजिए हम जिना लगे हैं वहाँ आदिनाथ भगवान मूल नायक है, तो आदिनाथ भगवान का वह स्तवन पढ़ेंगे, वो कहलाएगी वंदना। और दिन में उन्हें कहा है 3 बार करना है, प्रातः काल, मध्याह्न में और संध्या काल में। गुरुओं के, मुनियों के लिए कहा है, जिन्हें कुछ भी विकल्प नहीं होते हैं, जो कुछ चाह नहीं रखते हैं। अब वो श्रावक जो 24 घंटे पापों में डूबा हुआ है, जिसका कल्याण सामायिक ध्यान से नहीं हो सकता, जो परिग्रह से लिप्त है, जो विकल्पों से कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसका ध्यान तो अच्छे से लगता ही नहीं कभी। एकमात्र उसके लिए कहा गया कि प्रभु दर्शन, प्रभु पूजा, प्रभु भक्ति, देव पूजा ही एकमात्र उसका ऐसा आवश्यक है जिससे वो अपना कल्याण कर सकता है, अपने पापों को नष्ट कर सकता है, क्षय को प्राप्त करा सकता है और अच्छा सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकता है। यानी आप लोगों के जीवन में पुण्य यदि अर्जन करना है और अपने कर्मों को परंपरा से निर्जरा को प्राप्त कराना है, नष्ट कराना है, तो प्रभु की भक्ति अच्छे से करना चाहिए। मूल रूप से भाव भक्ति होना चाहिए। अभी तो द्रव्य भक्ति भी नहीं होती आप लोगों की ढंग से होती, अभी द्रव्य नमस्कार भी ढंग से नहीं होता है। कितने लोग द्रव्य नमस्कार प्रॉपर विधि से करते हैं, 3 बार खड़े होकर के बैठ करके करते हैं, 3 परिक्रमा लगा करके करते हैं, प्रभु की उन दृष्टि को देख करके, वीतरागी छवि को देख करके, प्रशांत मुद्रा को निहार करके, उन तीर्थंकर भगवान का स्तवन करते हुए, अथवा विनतिया प्रभु पतित पावन जो भी आप पढ़ते हैं, अथवा प्रभु का वह अर्घ करते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, निश्चय ही निश्चय ही निश्चय, ओम जय जय जय, हर जगह 3-3 बार प्रयोग किया कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार में यह है ना, मानता नहीं है, झुकता नहीं है अंदर से व्यक्ति। अनादिकाल के संस्कार इसके अहम के हैं, झुकाव उसके भीतर आता ही नहीं, छल कपट इतना गहरा भरा हुआ है, भले ही वो जय कह दे तो एक बार में वो लाएगा ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा। पुराने संस्कार को तोड़ने के लिए घर गृहस्थी से आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, घर को छोड़कर, दुकान को छोड़ करके, अपने बिजनेस आदि को छोड़ करके, जब तक वो 3 बार ना कहा जाए तो वो भाव ही नहीं पैदा होते। इस कारण कहा जाए है निश्चय ही निश्चय निश्चय, ओम जय जय जय। किसकी जय? भगवान की तो जय हो चुकी है, वे तो भगवान बन चुके हैं, अब उनकी क्या जय करेंगे हम? हाँ, उन्होंने तो जय प्राप्त कर ही ली, अपने कर्मों को नष्ट करके आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, फिर भी हम कह रहे जय जय। यानी हमें स्वयं अपने भीतर उस जय को प्राप्त करना है, अपने कषायों के भावों के ऊपर। फिर जो तीर्थंकर विशेष है, वेदी में बैठे हुए मूल नायक है, उनका स्तवन करना है, 3 परिक्रमा करके, गवासन में बैठ करके 3 आवर्त सहित अपने गर्दन को, मस्तक को झुकाना है। ये कहलाएगा कायिक नमस्कार, शारीरिक नमस्कार। ये भी द्रव्य नमस्कार है, समझना इस बात को। अब आता है वाचनिक नमस्कार।
वो भी द्रव्य नमस्कार। वाचनिक नमस्कार मतलब उस स्तुति को कहना, उस अर्घ को कहना, उन तीर्थंकर भगवान के विशेष गुणों को कहना, अथवा कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र को कहना, लेकिन स्पष्ट उच्चारण और सही उच्चारण होना चाहिए। जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं, जिस स्तुति को, स्तोत्र को आप पढ़ रहे हैं, सपोज भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो एक एक श्लोक का प्रॉपर उच्चारण, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जहां जैसी मात्रा है वैसी ही दीर्घ मात्रा अथवा ह्रस्व मात्रा। संस्कृत का है तो जहां विसर्ग हो विसर्ग का उच्चारण हो, जहां हलंत हो हलंत का उच्चारण हो, जहां बड़ी मात्रा हो वहां बड़ी मात्रा, जहां छोटी मात्रा हो वहां छोटी मात्रा। जब श्लोक पढ़ रहे हो तो जहां रुकना हो, अनुष्टुप छंद है तो वहीं रुकना। और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, हर व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़ता है ना? बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोग सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैक्सिमम लोग जाप नमोकार की अलग है, दर्शन करते समय नमोकार मंत्र वो अलग तरीके से होता है। मंदिर में नमोकार मंत्र जब आप पढ़ रहे हो वो अलग तरीके से पढ़ोगे, और जब माला फेरोगे तो अलग तरीके से, समझना। अब मंदिर में कैसे पढ़ा जाएगा? वो आर्या छंद में लिखा है तो उसी लय में पढ़ा जाएगा, तब वह सही वाचनिक नमस्कार माना जाएगा। आप पढ़ते हैं नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोहे सविसनम, ये जाप का तरीका हुआ। नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हो, लेकिन दर्शन आदि करते समय, स्तुति आदि पढ़ते समय आर्या छंद में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। ये आर्या एक छंद है, उसमें लिखा हुआ है, ये प्राकृत में गाथा है ये, और प्राय इसे कोई जानता ही नहीं, सीखा ही नहीं होगा अभी तक। हाँ, कैसे पढ़ते हो? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियम, पढ़ के हो गया। ये जो तरीका है, ये माला फेरते समय, इसमें लय नहीं होगी, हमें उसमें ध्यान निकाल करना है। लेकिन जब हम भक्ति करने जा रहे हैं, भक्ति लयात्मक होती है, गीयात्मक होती है, शब्दों के उच्चारण पर आधारित होती है। मंत्र का उच्चारण जिस विधि में आचार्यों ने लिखा है उसी विधि के अनुसार करेंगे तो 100% मार्क्स आएंगे, नहीं है तो कुछ कम मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पाप लग जाएगा आपको, लेकिन एक होता है 100% मार्क्स लाना और एक 80% लाना। 80% वाला भी पास है, डिस्टिंक्शन में है, लेकिन 100 के कंपैरिजन में है तो वह पीछे अभी। जब लाभ पाना ही है, फल को पाना ही चाहते हैं, तो क्यों ना पूरे सही तरीके से पाया जाए, समझ कर के विधि को पाया जाए। तो नमो अरिहंताणम नमस्कार मंत्र आर्या छंद में होना चाहिए। लय समझ में आ गई? नमो अरिहंताणम फिर कौमा, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम फिर कौमा, यानी ये मात्रिक छंद है। 12 मात्रा के बाद एक अल्प विराम, कॉमा, स्लाइटली स्टॉप, देन 18 मात्रा के बाद वो छंद का पहला चरण पूरा होता है। नीचे वाला चरण फिर 12 मात्रा, फिर 15-18, वो अलग विषय है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। फिर इतना आप समझ ले तो नमोकार मंत्र इस रूप में पढ़ना चाहिए। नमो अरिहंताणम, स्लाइटली अल्प विराम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। ये पंच परमेष्टि वाचक मंत्र माना जाता है। यदि वो पढ़ रहे हो, पढ़ना ही चाहिए। पढ़ते हो तो आप बताना आपका वाचनिक नमस्कार कितना सही होता है। अब जो उच्चारण आप कर रहे हो, अच्छा सपोज आपने आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ा है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, पहला श्लोक पढ़ लिया है, अथवा यह नहीं आता है तो एक सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। चाहे किसी भी भगवान की प्रतिमा हो, एक श्लोक
हर व्यक्ति को हमेशा पढ़ना चाहिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथः, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इसमें हर तीर्थंकर भगवान के लिए नमस्कार हो गया है। इस श्लोक को हर व्यक्ति को जब भी वो प्रभु के दर्शन करने जाए, द्रव्य रूप से और भाव रूप से नमस्कार में आना ही, सम्मिलित ही करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कर लेना। एक श्लोक है, याद तो होगा। नहीं यदि संस्कृत का है तो कोई चिंता नहीं करना है, हिंदी में ही पढ़ देना, भगवान आपके लिए नमस्कार हो। लेकिन हमेशा प्रभु को नमस्कार विशेषण सहित करोगे तो फल कई 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 गुना ज्यादा मिलेगा। और एक सामान्य नमस्कार करोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन विशेषण सहित जब हम करते हैं तो हमारे भाव अलग ही पैदा होने लगते हैं। भावों को उत्कृष्ट बनाना है तो जितनी क्वालिटी हमें पता रहेगी सामने वाले की, उस क्वालिटी सहित हम इसका व्याख्यान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। जैसे आपको किसी को स्टेज में इनवाइट करना है, आपने उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लिया, वो आ गए, ठीक है, लेकिन आपने उसको इनवाइट किया, उसकी डिग्रीज, उसकी क्वालिटीज, समाज का श्रेष्ठी है, दानवीर है, महान है, दया से भरा हुआ है, सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं, गुरुओं की सेवा में हमेशा तन्मय रहते हैं, घर बार नहीं देखते हैं। अब ऐसा विशेषण सहित उसको बुलाओगे, क्या हो जाएगा? गांधी जी बताओ, वो खुश हो जाएगा? नहीं, उसको खुश करने का पर्पस नहीं है। हमारे मन में उस व्यक्ति विशेष के प्रति वो बहुमान पैदा हो रहा है। एक आपने XYZ फलाने व्यक्ति आ जाए और आपने विथ क्वालिटीज उसको इनवाइट किया, तो इसका अर्थ है कि हम उस पर्सन की पर्सनैलिटीज क्या है उस ओर दृष्टि लेकर के आते हैं। ऐसे ही जब भगवान को नमस्कार करें, एक होता है आदिनाथ भगवान की जय हो, एक होता है भगवान धन्य आप युग के आदि में हुए, आप प्रथम तीर्थंकर हैं, आपने 1000 वर्षों तक तपस्या की है, आप उस अंतराय को झेलें, 6 महीने तक भ्रमण करते रहें, फिर भी आप समता में रहें, बाल आपके लटक गए, यहाँ तक आ गए। जब ये विशेषण हम चलो हिंदी में ही बोल दिए, बोलते ही हमारा मन प्रभु की उस साधना की ओर, प्रभु की उस तपस्या की ओर, उनके गुणों की ओर आने लगता है। और जैसे ही मन में वो गुण विचार में आने लगे, समर्पण हमारा, झुकाव हमारा, नमन करना हमारा, विनय का भाव हमारा कई गुना क्वालिटी को लिए हुए अधिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आप लोग सामान्य नमस्कार करते हो, जनरलाइज कर देते हो। जनरलाइज नहीं होना चाहिए, वेरी प्रिसाइज होना चाहिए। यदि हम प्रिसीशन चाहते हैं अपने भीतर, हम परफेक्टनेस चाहते हैं अपने भीतर, एकदम 100% अच्छाई अपने भीतर चाहते हैं, जो हम प्रकट करना चाहते हैं, तो उस रूप से प्रभु का वाचन गुणों सहित, ये कहलाएगा वाचनिक नमस्कार। तुभ्यम नमः, आपके लिए नमस्कार हो। जब नमः शब्द निकल रहा है तब हमारी गर्दन झुके, यानी हमारा वचन और हमारा काय मैच करे। और जब हम झुक रहे हैं तो मन में वो झुकाव आए, तब वह मन वचन और काय की एकता होती है। और जब तीनों की एकता होती है तो जो फल की प्राप्ति होती है वो अद्भुत होती है। वो नमस्कार आपका सातिशय वाला नमस्कार हो जाएगा। वह नमस्कार चमत्कार को पैदा करने वाला हो जाएगा, जैसे आचार्य समंत भद्र स्वामी जी का नमस्कार था। ऐसा चमत्कार घटित हो गया। चमत्कार उस पत्थर में नहीं था,
चमत्कार देवताओं का नहीं था, चमत्कार उस नमस्कार में था। समझो इस बात को। और वो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। कोई भी इसको बात को कर सकता है अपने जीवन में घटित। लेकिन विधि को समझ करके, तो वाचनिक नमस्कार समझ में आया? नहीं समझ में आया। आप अर्घ पढ़ते हो ना, आप सही उच्चारण अर्घ का भी करते हो, उदक चंदन तंदुल, वो भी सही वो नहीं बोलते होंगे। चलो आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं कह रहे कि संस्कृत से ही कल्याण होगा। हिंदी आती, हिंदी से भी हो जाएगा। मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, जो भाषा आपको, मारवाड़ी है, बुंदेली है, जो भी आपको आती है उस भाषा में, लेकिन जैसा कहा गया है वैसा ही कहना है, जैसा लिखा गया है वैसा ही कहना है। उससे हमारी जिह्वा पवित्र होगी। समझ रहे हो? नहीं। जो जो हम मुख से कह रहे हैं उस समय हमारे शरीर का वह पार्ट वैसा रिएक्ट करे। जब हमारे मुख से नमः निकल रहा है, जब हमारे मुख से नमो अरिहंताणम निकला है, ठीक है, बड़ा श्लोक नहीं आता है, नमो अरिहंताणम तो आता है। नमो अरिहंताणम, जब भी मुख से नमो निकलता है, क्या आपकी गर्दन झुकती है? आपके हाथ जुड़ते हैं? सबसे पूछ रहे हैं, बताना क्यों? मंदिर में जाकर के नमो अरिहंताणम आप कहते हो, मुख से नमो निकला, हाथ जुड़ते हैं? कितने लोगों के हाथ जुड़ते हैं नमो शब्द बोलते समय? आपके मुख से नमो अरिहंताणम निकल रहा उस समय, और आपकी गर्दन भी झुक रही, नमो अरिहंताणम। मन में वो स्ट्राइक होता है, मैं नमस्कार कर रहा हूं। नमो कहते ही हमारा झुकाव हो गया, नमो कहते ही हमारा समर्पण पैदा हो गया, नमो कहते ही हमारा मान जो है गलित हो गया, चला गया। जब तक वह गलित नहीं होगा, हमारा झुकाव भी नहीं होगा, अंदर का झुकाव। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं? आप लोग क्या करते हो, क्या पढ़ते हो मंदिर में जाकर के? बताइए हमें। महाराज जी वो विनती याद है, प्रभु पतित पावन याद है? यही विधि ठाड़े हो के और क्या पढ़ते हो? चलो, आपका वाचनिक नमस्कार किस प्रकार का होता है? जिनालय में जाकर के होता भी है कि नहीं? सोचा ही नहीं होगा शायद आज तक। अच्छा, बोल, माइक कॉर्डलेस लेकर के बोलना। देखो, हम आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, खड़े होकर के बोलना। समझो ये विषय बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़े काम का है। जिस क्रिया को हर श्रावक, जैन श्रावक रोज करता है और उसके ही प्रति उसका नेग्लिजेंस रहता है, तो ध्यान ही नहीं देता मैं क्या करते चले जा रहा हूं। 99% लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, वो क्या बोलते चले जाते हैं। और जो बोलते हैं उनका शरीर का रिएक्शन उस प्रकार होता है कि नहीं, उस प्रकार से शरीर आपका रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं? हाँ बोलिए। बोलते तो रहते हैं मंत्र, लेकिन निगाह जो है सीधे भगवान के आंखों की तरफ रहती है। नहीं, वो तो जाना भी चाहिए। झुकाव नहीं रहता है। झुकाव कहाँ नहीं रहता है? मतलब अंदर से तो रहता है लेकिन बाहर उसमें झुकाव नहीं रहता है ऐसा, क्योंकि दृष्टि सामने रखते हैं इसलिए। नहीं तो दृष्टि तो सामने है लेकिन गर्दन झुक करके। हाँ, गर्दन हल्की झुकी रहती है, हाथ जुड़े, हाथ जुड़े रहते हैं। देखना, थोड़ा सा स्वयं को अब देखने की कोशिश करना कि मैं कैसे दर्शन करता हूँ, दूसरों को नहीं कह रहे। ऐसे ही महाराज जी अपने आप को याद करना, अभी तक मैंने मंदिर में जाकर के कैसे दर्शन किया शरीर से, अभी तक मैंने शब्दों से कैसे दर्शन किया मेरा वचन का, क्योंकि मन का भी योग होना चाहिए, वचन योग और काय योग, तीनों योगों की आवश्यकता पड़ती है। मन वचन काय से प्रभु के दर्शन होते हैं। तो वचन का दर्शन यानी जो मंत्र को हम पढ़ रहे हैं सही तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन, जिस लय में कहा गया है, जिस मात्रा में वो लिखा गया है, वो हिंदी में है तो उसके अनुसार। ऐसे महाराज जी मंदिर में जाते हैं जब, तो गवासन जैसे आपने बताया, इतनी भीड़ में वो हो ही नहीं पाता है। अच्छा, इतनी भीड़ में नहीं हो पाता? मतलब भीड़ रहती तो वो नहीं पाता प्रैक्टिकली। क्यों नहीं हो पाता? इतना रस रहता है कि वो संभव नहीं होता। जब थोड़ा कम रस हो, अन्य वेदियां होती हैं वहां बैठ करके, ठीक है, जहां रस है एकदम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अन्य वेदियां जहां होती हैं वहां तो हो सकता है। कितने लोगों का नहीं, सबका नहीं हो पाता। किसी और ध्यान ही नहीं दिया आज तक, सोचा ही नहीं हमने।
बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं। हाँ, क्रिया नहीं सोची। अभी क्रिया की बात करें, अभी तो हम मानसिक विनय की, तो मानसिक पर नमस्कार की तो बात ही नहीं करें। भाव नमस्कार क्या होता है वो तो हम बाद में बताएंगे, अभी द्रव्य नमस्कार को समझ लो पहले। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वाचनिक नमस्कार तो मैं मतलब सुबह बोलता हूँ कि हे प्रभु आपका अहोभाग्य, मेरा अहोभाग्य जो आपके इतने अच्छे दर्शन दिया आपने मुझे, और उनको धन्यवाद देता हूँ महाराज जी, और फिर नमोकार मंत्र बोलता हूँ छुप के। होना चाहिए, भाव आना हाँ। चाहिए। हमने पिछले बार कहा भी था, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, मंत्र कहने के पूर्व यह सोचना कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, किसके पास आ रहा हूँ, सामने जो बैठे हैं वो कौन हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, वे कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, क्या देने में वे सक्षम हैं, कैसे तपस्वी हैं। यानी जब तक हमारे भीतर वो विशेषता ना आए, वो महानता ना आए, उनकी महिमा ना आए, तब तक वो विशुद्धि पैदा ही नहीं होगी। ये तो प्रवेश करने के पूर्व भाव आना चाहिए, एकदम अहो भाव से भर करके, बड़ा धन्य मान करके स्वयं को। धन्य दिवस, धन्य घड़ी, धन्य पल, धन्य क्षण, धन्य पर्याय, ये भाव अंदर से, तब तो वह चमत्कार घटित होता है। एक बात और भी कही थी, रूटीन की भांति, मशीनरी की भांति नहीं होना चाहिए। जब कोई क्रिया, एक्टिविटीज रेगुलर होते चलती जाती है, तो स्वभाव है कि व्यक्ति की रूटीन में वो घटित होने लगता है, वो आदत जैसा होता चला जाता है। और जब वो आदत में शामिल हो जाता है तो मन का भटकना बड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो उस रोबोटिक एक्टिविटीज की भांति अपने आप को तैयार कर लेता है। तो वो हमें तोड़ना है। क्रिया भले ही डेली होगी, प्रतिदिन होगी, लेकिन डेली होते हुए भी वो एक रोबोटिक एक्टिविटी ना होने पाए, ये हमें समझना होगा। अधिकांश रोबोटिक एक्टिविटीज हो जाती है, बहुतों के साथ हो जाती है, इसमें दोष नहीं। इस क्यों हो जाती? क्योंकि वो जो हम क्रिया रोज करते हैं, फिर वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर से तो सब चल रहा है, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। तो उसे भी तोड़ना है हमें। और ये तभी समय संभव होगा जब हम पूर्ण अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाएगा कभी भी। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें जानना समझना पड़ेगा कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। इस कारण हमेशा व्यक्ति को थोड़ा सा बदलाव स्वतः ही लाते चले जाना चाहिए। बदल बदल के वो मंदिर जाए, बदल बदल के वेदी में पूजा करे, बदल बदल के प्रतिमा का वो अभिषेक करे, स्थान परिवर्तित करे। एक ही जगह मंदिर में तो रहे, लेकिन एक ही प्रतिमा का ना करे। विशुद्धि बढ़ाने का और अच्छा तरीका बता दें? हाँ, आगम में वर्णन आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। जब ये क्रियाएं हमारी हैबिचुअल होने लगे, रूटीन में समाहित होने लगे, तो उसको तोड़ने का तरीका आचार्य भगवान स्वयं सुझाते हैं। यत्र तत्र अनुपूर्वी उन क्रियाओं को हम करना शुरू कर दें। एक होता है पूर्वानुपूर्वी, एक होता है पश्चातानुपूर्वी, और एक होता है यत्र तत्र अनुपूर्वी। पूर्वानुपूर्वी मीन्स फ्रॉम ए टू जेड जैसा चलते हैं। पश्चातानुपूर्वी मीन्स फ्रॉम जेड टू ए बी सी डी, ये हो गया 1 to 100 पहुंचना है सपोज। फिर पश्चातानुपूर्वी लास्ट टू 1 अपन को पहुंचना है, 100, 99, 98, 97। और तीसरा तरीका होता है, वो और इफेक्टिव होता है, यत्र तत्र अनुपूर्वी। हमें गिनती गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 9 100 तक गिन ली।
जब याद हो जाती है तो हम गिनती बोलते चले जाते हैं, मन कहीं भाग जाता है। तो फिर कहा जाता है अब ऐसा नहीं बोलो, 100, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसा बोलो, वहाँ से 1 तक पहुँचो। जब ये प्रैक्टिस रेगुलर होने लगेगी तो फिर मन भागने लगेगा, तो फिर कहा जाएगा 1, 80, 82, 78, 95, 12, 15, फिर 100। अब बोलो 100 तक काउंटिंग, बोल पाओ? नहीं ना? हाँ, तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम अब बैठ गया हम हमारे कंठ में, जिह्वा में। तो आचार्य भगवान कहते अब उल्टा पढ़ो, नमो लोये सव्य साउड़म नमो वज्जायाणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो ओरियंताणम। अब थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ जाएगी आपकी। क्यों? अब हमें उल्टा पढ़ना है, बदलना है, पूरे अपने क्रम को बदलना है। जो हम रोज करते हैं या नहीं बदलना, उसको छोड़ करके नए से, तो जागृति अपने आप बढ़ जाएगी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। जब ये भी बैठने लगे, नमो ओरियंताणम नमो वज्जायाणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो लोये सव्य साउड़म। अब थोड़ा सा और कठिन हो गया। हाँ, कठिन हो गया ना? नहीं हो गया कठिन? अब सपोज जाप आपको देना है, माला फेरना है, इसी सीक्वेंस में फेरना है, 1st, 4th, 3rd, 5th एंड 2nd। पहले नमो ओरियंताणम, फिर नमो वज्जायाणम, फिर नमो आयरियाणम, फिर नमो लोये सव्य साउड़म, नमो नमो सिद्धाणम। अब नया सीक्वेंस बैठाना पड़ेगा तो और जागृति रहेगी। अब भटकेगा नहीं मन, भटकेगा मन नहीं भटकेगा। ये कहलाता है यत्र तत्रानुपूर्वी, यहां वहां से उठा करके। अब फिर हम रूटीन में नहीं करेंगे, अब ये हमारा होगा ही नहीं रूटीन में, क्योंकि अब हमने सीक्वेंस ही बदल दिया। रोज आप जो पूजा करते थे वही पूजा नहीं, आज नहीं पूजा करेंगे। रोज जिन भगवान को देखते थे आज उन भगवान को नहीं, आज दूसरे भगवान को देख करके करेंगे। रोज जिस जिनवाणी से करते थे उस जिनवाणी को नहीं, दूसरी जिनवाणी उठा करके करेंगे। समझ रहे हो? इससे हमारा मन एक ही जगह तो नहीं है, लेकिन शुभ में लगा हुआ है। नहीं है तो हमारा मन बहुत जल्दी अशुभ की ओर भागते चला जाता है। कब भागता है? जब वह रूटीन में शामिल हो जाता है तो भागते चला जाता है। होता है ना, प्राय सबके साथ होता है। ये विधि ठाणे हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, फिर अंतिम लाइन आ जाती है, अरे हो गया पाठ, विनय पाठ खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे हो जाता? नहीं हो जाता। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारा माइंड इस प्रकार से ऑटो मोड में आ गया, और जब हमारा माइंड ऑटो मोड में आ जाता है तो हमारा मन कहीं और भागने लगता है। फिर हम उसे ब्रेन से करने लगते हैं, दिमाग से करने लगते हैं। प्रभु के दर्शन दिमाग से नहीं, प्रभु के दर्शन दिल से होते हैं, हृदय से होते हैं, भावों से होते हैं। रोज एक एक्टिविटी को दोहराते दोहराते फिर वो हमारा हृदय हमारा मन कब दिमाग में पहुंच जाता हमें ही नहीं पता चलता है। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं अब तरीका बदलो, तो पूर्वानुपूर्वी नहीं है, पश्चातानुपूर्वी शुरू करो। जो इस भगवान की स्तुति कर रहे हैं आदिनाथ से लेकर महावीर तक, फिर नहीं उल्टी चलो, महावीर से लेकर महावीर, पाशनाथ, नेमिनाथ, फिर आदिनाथ आओ। कठिन है? कठिन है कि सरल है? बताओ। मन लगेगा इसमें कि नहीं लगेगा? क्या सुरेंद्र जी कहाँ परेशानी आएगी? आप बताओ, खड़े होकर बोलना। कहाँ परेशानी आ जाएगी? कहाँ मन भटकेगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। नमस्ते महाराज। हाँ, वो आदत ही ऐसी हो गई कि आदिनाथ तीर्थंकर से महावीर भगवान तक, लेकिन ऐसा पढ़ना ही कभी हमने संकल्प ये भी नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया, और होगा भी नहीं, अभिनय होगा ऐसा मन में। अभिनय नहीं होगा, मन लगेगा उसमें। अभिनय तो इसमें हो जाता है जब हमारे रूटीन में हो जाता है। मन कहीं और है, जिह्वा कहीं और है, शरीर कहीं और है, हाथ कहीं और है, अंजलि कहीं और है।
इसमें हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता इसमें भंग होते चले जाती है, पर उसमें एकाग्रता और बढ़ते चले जाएगी। अब आपका मन आपके हॉस्टल में नहीं जाएगा पूजा करते समय, दर्शन करते समय, घर में नहीं आएगा, नाश्ते में नहीं आएगा, ऑफिस में नहीं जाएगा। अरे पहले के बाद चौथा पढ़ना है, चौथे के बाद तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा। तो अब वहाँ घूम रहा है वो अशुभ की ओर नहीं रहेगा इसी में, लेकिन इस सीक्वेंस में थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन याद उससे वही आएगी, एकाग्रता बढ़ी। बिल्कुल। तो आचार्य भगवान कहते हैं, तो वाचनिक विनय, वाचनिक नमस्कार कैसे अपने भीतर प्रकट होता है, उसका लाभ कैसे मिलता है, तरीका समझे। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। क्या होता है कि समय का थोड़ा सा प्रबंधन के कारण वो रूटीन हो जाता है। समय का प्रबंधन, 1 घंटे का समय निकाल पाते हैं। हाँ। तो उसी में अभिषेक, उसी में शांति धारा, और फिर उसी में एक कम से कम एक पूजन। हाँ। तो 1 घंटे में नहीं हो पाता है थोड़ा सा। हमारा उद्देश्य समय देना है भगवान को, मंदिर को, कि हमारा उद्देश्य भावों को शुद्ध करना है, पहले तो बताइए। भावों को शुद्ध करना है, लेकिन अब लोक व्यवहार में के काम भी रहते हैं थोड़ा। तो लोक व्यवहार में 1 घंटे तो पर्याप्त होता है, तरीका बदलने में क्या जाता है, छोड़ो ना। जी, नमस्ते। यदि हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जब तक इस तरीके को नहीं अपनाया जाएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। जिंदगी निकल जाएगी, करते करते निकल गई है। नमस्ते। स्वयं पकड़ो, कितने समय भाव लगे, कितना समय मन लगा। नमस्ते महाराज जी। मुझे शंका है, जैसे हम जो पूजा के अर्घ चढ़ाते हैं, हम उनमें भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं कि अपने क्यों नहीं भावों चेंज कर को? सकते, कर सकते। और जो हम ना पहले महावीर भगवान का चढ़ा लिया, फिर बाहुबली का चढ़ा लिया, नहीं, फिर जैसे आदिनाथ जल का। चंदन अक्षत में जो हाँ, चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, जल चंदन में सीक्वेंस चेंज कर सकते। किसने कहा था कि जल ही पहले चढ़ाना चाहिए? अब वो हमको मालूम नहीं था, ऐसे ही सीखा, इसलिए आपको पूछ ऐसे रहे ही हैं। जल चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाश न है। सब 8 ही द्रव्यों में भाव तो वही आ रहे हैं। संसार का ताप नष्ट करना है, अक्षय पद को पाना है, मोक्ष फल को पाना है, मोह को नष्ट करना है, कर्मों को दहन करना है। यदि हम सबके भाव देखें 8 ही द्रव्य के, भले ही रास्ते अलग अलग हैं, पर पहुंचना तो एक ही जगह है, मंजिल तो वही है। चाहे व्यक्ति जल से पहुंचे, चाहे चंदन से, चाहे अक्षत से, चाहे पुष्प से, चाहे नैवेद्य से, चाहे दीप से, चाहे धूप से, चाहे फल से, चाहे अर्घ से, चाहे विनती से। उद्देश्य द्रव्य नहीं है, उद्देश्य 24 तीर्थंकर नहीं है, उद्देश्य 24 तीर्थंकर की भक्ति नहीं है। उद्देश्य जो है अपने आप को पाना है, उस लक्ष्य को पाना है, कर्मों की क्षय को पाना है। और वो तब संभव होगा जब हमारी एकाग्रता होगी, जब हमारे भावों की शुद्धि होगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबके साथ प्राय ऐसा ही होता है, एक रूटीन बन जाता है, और ये बड़ा नेचुरल है, ये स्वाभाविक जैसे होने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ही ट्रेंड होने लगता है। हम एक ही क्रिया को रेगुलर एक ही टाइम पे करते चले जाएंगे तो ब्रेन वही करता चले जाएगा। अब ब्रेन हमारा ऑटो मोड में आ गया, हमें कोई संकेत नहीं देना पड़ेगा, अपने आप होता चला जाता है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, स्टीयरिंग में हाथ है, साथ में मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, और आपका एक पैर क्लच में है और एक का एक्सीलेटर पे है, और तुरंत ब्रेक में भी आ जाता है और बात भी चल रही है। इतना वो ट्रेंड हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कब सूक्ष्मता से क्लच से छोड़ करके वो ब्रेक में आ गया और एक्सीलेटर को छोड़ करके क्लच में पहुंच गया, और बात भी चल रही है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पे पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, जबकि हम विनती पाठ ये सब भी भगवान को उतने ही भाव से कर सकते हैं? तो किसने कहा पूजा को ही महत्व दिया? विनती को भी महत्व दिया है, नमोकार मंत्र की जाप। हम कहते हैं ना कि डेली अभिषेक शांति धारा के बाद पूजा तो करना ही चाहिए। भोजन करते हो? जी महाराज जी। क्या क्या खाते हो? सभी दाल रोटी, सब्जी चावल। चावल। सबका एक सीक्वेंस है कि नहीं?
ऐसा कुछ जरूरी नहीं है महाराज जी। जनरल एक सीक्वेंस होता है ना, दाल रोटी सब्जी, हाँ हाँ फिर चावल, फिर पानी, फिर बाद में सौंफ। जी महाराज जी। तो एक सीक्वेंस, पूरी एक डाइट का सीक्वेंस है। तो ऐसे ही पूजा का एक सीक्वेंस है। उसकी पहली स्टेप है दर्शन, फिर अभिषेक, शांति धारा, फिर वो अर्घ, फिर वो विनय पाठ, फिर वो पूजन, फिर विसर्जन। एक पूरा सीक्वेंस है, उसके अनुसार चलेगा। तो महाराज जी अगर पूजा को स्किप करें और विनती वगैरह करें या पाठ करें तो वो भी सेम रहेगा या फिर? रोटी को स्किप कर दो, सिर्फ चावल चावल खाओ तो कैसा रहेगा? बहुत जगह लोग खाते हैं सिर्फ चावल ही खाते हैं, वो रोटी नहीं यानी खाते। जिसकी जो बैलेंस डाइट है हम उसकी बात कर रहे हैं। सपोज जिसकी बैलेंस डाइट में रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, सैलेड भी है, पापड़ भी, वॉटेवर जो है, और एक आइटम को स्किप ही कर दे, वो कार्बोहाइड्रेट को स्किप ही कर दे, सिर्फ प्रोटीन ले ले, कैसा रहेगा बताना? हेल्थ पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा ना, बैलेंस डाइट नहीं रह पाएगी, किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि नहीं? जी महाराज। तो बैलेंस्ड होना पूरा आवश्यक होता है। तो जितना इम्पोर्टेंस रोटी का है उतना ही इम्पोर्टेंस चावल का भी है, दाल का भी है, सब्जी का भी है, मसाले का भी है, नमक का भी है, घी का भी है, तेल का भी है, चटनी का भी है, सबका है ना, कि नहीं होता? जी हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रोटी कम खा ली, कभी चावल ज़्यादा खा ली, कभी सब्जी ज़्यादा खा ली, ये हो सकता है। लेकिन आवश्यकता तो बैलेंस डाइट में सबकी होती है, जिसका जितना प्रपोर्शन होना चाहिए उतना प्रपोर्शन। तो अभिषेक के लिए जितना समय, पूजा के लिए जितना समय दिया जाना चाहिए, दर्शन के लिए जितना, विनती के लिए, सबको देना चाहिए। हम एक को स्किप करके दूसरे में फोकस कर दें तो वह इम्बैलेंस हो जाएगा। समझे इस बात को? तो जहां जिस चीज का इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस उसे दिया जाना चाहिए। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी, दोनों ही को ध्यान रखना है हमें। समझ में आ रही बात? हाँ नमस्ते महाराज जी। आज बच्चे कहते हैं कि धार्मिक क्रिया यही कहते हैं कि आप जिंदगी भर से करते चले आ रहे, आपको कुछ मिला क्या? हाँ सही बात है, सही तो पूछ रहे हैं वो। नहीं तो वो कहते हैं कि इसकी जगह ध्यान करो, आप क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों पूजा करते हैं? हाँ तो वो तो उनको कैसे समझाएं? तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही तर्क रख रहे हैं, क्योंकि आप रोज जिंदगी निकाल दी मंदिर जाते जाते, दर्शन पूजन करते करते, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उनका प्रश्न उठना स्वाभाविक है। नहीं हमें तो लगता है कि चेंज आ रहा हमें। अच्छा, पर जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा ना। हाँ, वैसा तो इसका अर्थ दर्शन पूजन में कुछ कमी नहीं है, हमारी विधि में कहीं कमी है, हमारी विशुद्धि में कहीं कमी आ रही है। जो लाभ दर्शन करके हमें मिलना चाहिए, जो हमारा नेचर सुधरना चाहिए, व्यवहार सुधरना चाहिए, वह उसमें सुधार नहीं आ रहा है। तो पूजा में कोई ड्रॉबैक नहीं है, इस बात को समझे। तो हम हमारा तरीका जो है वो गलत है, तो उस तरीके को हम सुधारने की कोशिश करें। हाँ अच्छा, और फिर उन लोग को कैसे समझाने की कोशिश करें, कैसे समझाएं कि ये जो हम कर रहे हैं जो अपने कमियां हैं उसे दूर कर दोगे, आपका व्यवहार सुधर जाएगा, तो वो भी समझ, उनके मन में प्रश्न नहीं उठेगा। फिर उन्हें लगेगा कि देखो दर्शन करने से, दादी माँ दर्शन करने जाती हैं, पूजन करने जाती हैं, तो कितनी अच्छी व्यवहार कुशल हो गई हैं, कितनी विनयशील हो गई हैं, कितनी केयरिंग नेचर वाली हो गई हैं, तो अपने आप ही वो लाइक करने लगेंगे और अपने आप ही दर्शन पूजन स्वयं करना शुरू कर देंगे। उनको इन सब क्रियाओं से जोड़ने के लिए हमें क्या कोशिश करें? क्या करें? क्या कोशिश, किस तरह से प्रयत्न करें कि उनको भी इन सब से जोड़ सकें? उन्हें यह नज़र आना चाहिए आपका धर्म आपके व्यवहार में, आपके परिवार में, आपकी सराउंडिंग में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है, तो वो स्वतः ही जुड़ जाएंगे। और आप 2 घंटे मंदिर में दे रहे हो, 2.5 घंटे दे रहे हो, और यहाँ जा कर के उधर जा कर के कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो, कषाय ज़्यादा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ाएंगे, बोले आपसे तो अच्छे हम हैं। क्या तर्क करते हैं? हम कितने शांत रहते हैं, कितने शांत रहते हैं, हम तो मंदिर भी नहीं जाते, अथवा 5 मिनट के लिए जाते हैं, 2 घंटा मंदिर में जाते और यहाँ आके भड़बड़ करते रहती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं, आपसे मतलब नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे। जो आज लोग तर्क करते हैं, तो देखना हमारी कमी के कारण, हमारे गलत तरीके से इस विधि को अपनाने के कारण आज का बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है धर्म से विमुख हो रहा है। उसमें दोष उनका कम है, हमारा अधिक है। हमने सही प्रॉपर तरीके को आज तक समझा नहीं है।
समझ करके करोगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा, विशुद्धि भी बढ़ेगी, मन भी लगेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी होगा कि नहीं, यहाँ पर आकर के दर्शन पूजन करके हमने पाया है बहुत कुछ। ये होना चाहिए। और ये तब गायब हो जाता है जब रूटीन में समाहित हो जाता है। तो हम उस रूटीन को तोड़ना सीखें। जब तक ये रूटीन नहीं टूटेगा हमारा बदलाव नहीं हो पाएगा, अच्छों का नहीं हो पाएगा। नमस्ते महाराज जी, अंबड़ के सभी परिवारों से नमस्ते। मेरा ये सवाल है कि जब अपन पूजा करते हैं और अशुभ कर्म आ जाते हैं तब हमने क्या करना चाहिए? अशुभ कर्म से मतलब अशुभ भाव आ जाते हैं, कई अलग विचार आ जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? अशुभ भाव क्यों आ रहे हैं पहले तो इस वही कारण तो को पकड़ने मतलब की कोशिश क्यों करें। कर्म सताते हो? कर्म सताते, हमने पूर्व में कर्म किए हैं तो उन कर्म का तो उदय आएगा ही, फल तो मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है महाराज जी। अब आ रहे हैं, मान लीजिए मन में वो विचार आने ही लगे तो तुरंत अपने आप को रोक करके थोड़ा सा मन डाइवर्ट करें, इधर लाने की कोशिश करें। तो मतलब कैसा करें? कैसा कौन करें? सा मतलब समझो अपन पूजा कर रहे हैं तो पूजा के टाइम पे क्या भाव करें? एकाग्रता रखोगे, अलर्टनेस रखोगे, जागृति रखोगे तो नहीं भटकेगा मन। जो उच्चारण हम अपने मुख से कर रहे हैं उच्चारण के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे हैं और उसके अनुरूप अपने मन को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। घर में भी ऐसे हर ही हो क्रिया जाता को बड़ी जागृति से सोच कर विचार करके बड़े ध्यान पूर्वक हमें ही पकड़ना होगा कि हम कहाँ कहाँ कब कब भटक रहे हैं। ये और कोई पकड़ नहीं सकता हमारे बदले। तो वो संस्कार यदि पैदा हो रहे हैं तो कई बार मन इसलिए भी भटकता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रुचि संसार के कार्यों में करता है, इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा होता है तो मन वहाँ भागने लगता है। यानी हमारा इंटरेस्ट वहाँ होगा, इसी कारण मन भाग रहा है। तो हमें इस क्षेत्र में अंदर का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। रुचि वो अंदर की पैदा हो गई तो फिर यह अच्छा अपने आप ही लगने लगेगा। घर में भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। हाँ, जहाँ रुचि आपने शुभ करने का रहता और वो अलग अशुभ सोच लेते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट जैसा होता है ना, मन का स्वभाव वैसा ही है कि वो वहीं भागता है जहाँ उसकी रुचि होती है। प्राय देखना समझना। अब जिसकी बिजनेस में बहुत रुचि है, भले ही यहाँ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, प्रवचन में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर बार बार वो दुकान याद आएगी, मार्केट याद आएगा, बार बार आता है ना। महिला वर्ग की किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मंदिर में बैठे बैठे चाय याद आ रही है, नाश्ता याद आ रहा है, सब्जी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। तो जैसा इंटरेस्ट सांसारिक कार्यों के प्रति है वैसा ही इंटरेस्ट, वैसी ही श्रद्धा जब तक प्रभु भक्ति के प्रति पैदा नहीं होगी तो वह बदलाव नहीं आ सकता। तो इंटरेस्ट हमें पैदा करना पड़ेगा, वो लगन, वो आदर सम्मान, वो उत्साह का भाव। तो कैसे पैदा हो? तो उन लोगों को देखें जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी भक्ति करने का तरीका कितना गजब का है। तो उन्हें देख करके हमें प्रेरणा मिलेगी, उनकी सन्निधि में रहें, उनके निकट रहें, उनसे चर्चा करें, उनसे समझें, तो परिवर्तन आएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मन में बहुत आकुलता रहती है। आकुलता रहती है बहुत, मतलब अभी मन व्रतों में तो यह हालत है कि भगवान को बाद में देखते थे, अपनी जगह देखते कि कहाँ पे बैठना है, और इतनी आकुलता रहती है कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर ले। तो महाराज जी, उतावलापन कैसे कम हो सकता है? यही तो छोड़ना है। उतावलापन, मन यहाँ नहीं, मन अगले कार्य के प्रति पहले थोड़ा सा, अब ये कार्य, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद इसे कैसे कम करना है, कैसे कम करें। तो आप लोग क्या करते हैं? वैसे कुछ नहीं करते। पेशेंस जिसका होता है, धैर्यवान व्यक्ति ही इस प्रकार से हर कार्य को सजगता से कर सकता है। धैर्य अपने भीतर बढ़ाना सीखे। जहाँ भी अब घर में हैं,
जो भी कार्य हो रहा है थोड़ा सा सहन करना सीखे। धैर्य का विकास तब होता है जब चला करके हम थोड़ी प्रतिकूलताएं अपने को देना सीख लेते हैं, प्रतिकूलताओं में रहना सीख लेते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है चला करके थोड़ा वो कार्य हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक नई प्रैक्टिस हमें डेवलप करना है, एक नया अभ्यास पैदा करना है जो आज तक किया नहीं। तो जिससे हमें डर लगता है उस कार्य को थोड़ा सा शुरू करें, जिसे खाने में हमारी रुचि नहीं है उसको खाना शुरू करें, जिसमें मन बोर होता है उस कार्य के प्रति अपने आपको समर्पित करना शुरू करें। यानी जहां भी हमारा मन नहीं कर रहा है खास करके वो कार्य करना, मन ना भी लगे तो शुरू करें। जैसे आपको कड़वा पसंद नहीं, मान लीजिए एग्जाम्पल, चला करके थोड़ा करेला खाना शुरू करो, मेथी खाना शुरू करो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है फिर उस योग्य होती चली जाएगी कि आप उसे पचा लोगे। आपका मन मंदिर में नहीं लग रहा है तो चला करके मंदिर जाना है। आपका मन किसी की सेवा के प्रति भाव नहीं होता है, चला करके थोड़ी देर में सेवा करूंगा। आपको प्यास बहुत अधिक लगती है और तुरंत आप पानी पीने ही लगते, तो नहीं, मैं 10 मिनट कंट्रोल करूंगा। प्यास लग रही है नहीं पीऊंगा, 10 मिनट लेट पीऊंगा। भूख लग रही है सामने है लेकिन जान करके मैं तुरंत नहीं खाऊंगा। इच्छा हो रही है वो मिठाई खा ले, आज वो मिठाई नहीं खाऊंगा। यानी तोड़ने का तरीका है। जिसकी भी बहुत ललक पैदा हो रही कार्य करने की, उसको तोड़ करके नया करना। जिसके प्रति अरुचि है उसको भी करने की कोशिश करना। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम उस चेन को तोड़ पाएंगे। यानी जो मन को अच्छा नहीं है, हम एक अभ्यास अपने भीतर बढ़ा रहे हैं उसको सहन करने का। इससे हमारी सहन शक्ति का विकास होता है, हमारा धैर्य जो है बढ़ता है। किस बात को लेकर के अधीरता हो रही है, जान करके वही कार्य करना। बच्चे लोग मस्ती करते हैं और वहाँ पे हमको आकुलता होने लगती है, तो जान करके उस स्थान में बैठना जहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, नहीं, इससे मैं समता से सहन करने की कोशिश करूँगा। यानी जिसमें हमें प्रतिकूलता सी फील हो रही है, मन नहीं लग रहा है, वो ही कार्य करने की कोशिश यदि व्यक्ति करना शुरू कर दे तो इससे उसका विकास हो जाएगा। रास्ता यह है जिसने प्रश्न किया था, कैसे उतावलापन कम होगा, चला करके वो कार्य करें। ठीक है, हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। जैसे महाराज श्री डेली देव दर्शन पूजा सब करते हैं, तो कभी कभी बच्चे बोलने लगते हैं आज हमारे लिए ये प्रार्थना करके आना मंदिर में। हाँ। तो वो अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रार्थना तो हमेशा करना चाहिए, क्या बात है? नहीं, जैसे बच्चे अपने काम के लिए बोलते हैं, किसी के कोई भी, जैसे किसी का जॉब में प्रमोशन होना है। हाँ बिल्कुल, दूसरों के लिए मांगना धर्म ध्यान माना जाता है। और कभी दूसरों के कष्ट दूर हो जाएं, अपाय विचय धर्म ध्यान माना जाता है। दूसरों की बीमारी जो है दूर हो जाए, उसका रोग ठीक हो जाए, उसकी गरीबी दूर हो जाए, उसका जीवन जो है सुंदर बन जाए, व्यवस्थित हो जाए, उसके कष्ट जो हैं हट जाएं, कम हो जाए, इसे अपाय विचय धर्म ध्यान माना जाता है। ये तो करना ही चाहिए। दूसरों के लिए रोना, आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, हम हमेशा अपने लिए आंसू बहाते हैं, हम इस बार अब दूसरों के दुखों को देख कर के आंसू बहाएंगे। हे प्रभु, इसके कष्ट कम हो जाएं, कितनी गरीबी है दूर हो जाए, कितने अभावों में जी रहा है, कुछ भी नहीं है इसके पास सब कुछ आ जाए तो अच्छी चीज़ है। मांगना ही चाहिए, प्रार्थना करना ही चाहिए, पर स्वतः ही हो जाए कि हम उसके कष्ट दूर करें। चले महाराज श्री, एक प्रश्न शंका ये और है कि मान लो कभी बच्चा मंदिर नहीं आता है, समय अभाव है या कुछ भी परिस्थिति, और अब उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा मंदिर जाया करो, तो बोलते हैं हमारे दिल में भगवान है, हम सब कर लेते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, दिल में भगवान है तो सब कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो दिल में ही रोटी है तो अपने, किस तरह से समझाएं? दिल में ही रोटी है ना, तो अपने आप से खा ले। दिल में ही ऑफिस है तो वहीं पे बैठ जाए, फिर दिल में ही पानी है तो वहीं नहा ले। फिर सारे कार्य को संसार के क्यों करने जाता है? ऑफिस जाना है, पढ़ने जाना है, खाने जीना, कूदने खेलने कूदने जाना है, घूमने के लिए जाना है। दिल में ही गार्डन है ना, वहीं दिल के गार्डन में घूम ले, उनसे बोलना। दिल में ही मूवी है तो दिल में ही मूवी देख ले। सांसारिक सारे कार्य वहां जब दिल में होते हुए घूमने के लिए जाता है, सब कार्य करने के लिए जाता है। यही क्वेश्चन सिर्फ मंदिर में ही आता है।
यदि कोई ऐसा आर्ग्यू करे तो फिर संसार के जो भी कार्य में आप दिल में, तो वो दिल में बैठ के कर लो। नहीं वहां तो नहीं, वहां वो दिल से अकेले थोड़ी होता, तो करना भी पड़ता है। तो ऐसे ही धर्म भी करना पड़ता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे चौका वगैरह लगाते हैं, अब हम शंका समाधान थोड़ी करने बैठे हैं, हमारा विषय है दर्शन का चल रहा। हाँ बोलिए, पूछ तो लीजिए। जैसे चौका वगैरह लगाते हैं तो पूजन का, तो उस समय महाराज जी जैसे महाराज जी वगैरह चौके में आते हैं तो वही पूजा मान लेना चाहिए अगर अपने को भगवान की पूजा करने का समय नहीं है तो वो भी पंच परमेष्टि की पूजा में तो आते हैं, पंच परमेष्टि आते हैं, आचार परमेष्टि तो आते ही हैं, नौ देवता में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा यदि समय नहीं मिल पा रहा है, वही आवृत्ति आपको करना है तो वो मान ली जाएगी, पर ये नियम नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस है, अपवाद में चल सकते हैं, क्षम्य है। चले, हो गया? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्या हुआ? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? और तो आज अपन ने समझा कि कायिक नमस्कार और शाब्दिक वाचनिक नमस्कार कैसे होता है। अब कल समझेंगे भावों से मानसिक नमस्कार कैसे होता है। बड़ा अच्छा तरीका बताएंगे। भगवान को देखते समय कैसे भाव विशुद्ध बने हमारे। क्या हम सोचें कि विशुद्धि कई गुना बढ़ती चली जाए। किस प्रकार से भावों से दर्शन करना कि देखते ही भाव उज्जवल होने लगे अपने आप ही। बहुत इंटरेस्टिंग तरह का है, बड़ा इफेक्टिव टूल है, वो बताएंगे कल। ठीक है, इतना ही रखें आज। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के।